आसिफ फारूकी हरदोई धमाल चैनल की तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में जश्न का माहौल रहा। घर घर तिरंगा झंडा लगाया गया और तिरंगा रैली भी निकाली गई और हर जगह रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इसी श्रृंखला में आदर्श नगर पंचायत गोपामुंह में भी रैली निकाली गई और नौशाद नदवी साहब, अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा जी और मुबीन खान साहब ने कवि सम्मेलन और मुशायरे का भी आयोजन किया, जिसमें बाहर से आए हुए शायर और कवियों ने भाग लिया और रंगारंग कार्यक्रम को सफल बनाने की पूरी कोशिश की और बहुत लगन के साथ ये सभी अधिकारी और कर्मचारी वहाँ मौजूद रहे। दोस्तों, जिस तरह से आप हमारे धमाल चैनल के सारे वीडियोस देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे आने वाला ये वीडियो भी आप इसी तरह से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। आप बरंगेज़ता कहते हैं, गुफ्तगू बड़ी ऊंची होती है और शायरों में नुमाया है और इनकी शायरी मैं कहूँ हिंदुस्तान के किधर लोगों में पहुँची है और पहुँचती रहती है। गोपामुंह की नस्लों के उस्ताद भी हैं और कोहना मक्स शायर भी हैं। लिहाजा मैं अदब के साथ अपने दोस्त, अपने भाई मास्टर इदरीस साहब 16 को दावत देता हूँ, आए और इस नशिस्त को अपने कलाम से महदूद फरमाए और लोगों को बात करें। मौलाना ने तारुफ कुछ ज़्यादा ही बुलंद कर दिया, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो एक ज़र्रा हूँ। ये मौलाना की मोहब्बत है, इसका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चूँकि ये 75वीं सालगिरह चल रही है, उसी के संबंध में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। हमारी आज़ादी की रूह है हमारा तिरंगा, हमारे मुल्क की रूह और जान हमारा तिरंगा है और शायद ही मुल्क का ऐसा कोई आदमी होगा जो तिरंगे से जिसे मोहब्बत नहीं होगी। इसी तिरंगे मौजू को लेकर के मैंने तिरंगा के लिए कुछ झंडे कुछ अशार कहे हैं। अशार समाज फरमा लें, समाज क्या फरमा लें, बर्दाश्त कर लें। मतलब अर्ज कर रहा हूँ, अज़मते वतन शाने गुलसिता तिरंगा है, गुलसिता तिरंगा है। अज़मते वतन शाने गुलसिता तिरंगा है, दिल हमारा हिंदुस्तान और जहाँ तिरंगा है, दिल हमारा हिंदुस्तान। शेर समाज फरमाए कि आरज़ू तिरंगा है, आबरू तिरंगा। देशों का होता है अपमान, गांधी जी के आदर्शों का होता है अपमान। बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। मौलाना आजाद तुम ही हो, बापू गांधी तुम ही हो, देश के बानी तुम ही हो। मौलाना आजाद तुम ही हो, बापू गांधी
गांधी तुम ही हो, देश के बानी तुम ही हो, अशफाकुल्लाह खान हो तुम ही नेहरू जी भी हो, और मोहानी भी तुम ही हो। तुम ही तो इस दौर के यारो, तुम ही तो इस दौर के यारो हो टीपू सुल्तान। बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। आओ जवानों करना है जो भी तुम्हीं को करना है, फिर दुश्मन से लड़ना है, लेके अलम इस देश का आगे फिर से तुम्हीं को बढ़ना है, देश की खातिर मरना है। बन के वीर हमीद जवानों, बन के वीर हमीद जवानों, दे दो वतन पर जान। बचा लो हिंदुस्तान, बचा लो हिंदुस्तान। गांधी जी ने यारो हमेशा हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल हैं सारे लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। और सामीन, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम जो 75वें अमृत महोत्सव के नाम से इस वक्त मुनक़िद किया गया है, पूरे मुल्क के अंदर जश्न आज़ादी का सेलिब्रेशन किया जा रहा है। प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं, रंग बिरंग मजलिसें मुनक़िद हो रही हैं, और वक्ता, खतीब, मुकर्रिर ये अपने अपने इज़हार ख्याल और माफ़ी ज़मीर को अदा कर रहे हैं। कुर्बान देश के नाम पर होने वाले लोगों को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इसी की एक कड़ी आज का एक खूबसूरत मुशायरा या कवि सम्मेलन जो आज बड़े भाई जनाब नौशाद नदवी साहब की ज़ेर सदारत में और अधिशासी अधिकारी मोहतरमा सिंधिया मिश्रा जी और हमारे बड़े भाई मुबीन खान साहब और उस्ताद मोहतरम और यकीनी तौर से मेरे पास दावतनामा आया था, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि मुझे कुछ अशार भी पढ़ना होंगे, लिहाजा इस सिलसिले में मैं ज़हनी तौर से बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1947 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली और हम आज़ाद हो गए, और हिंदुस्तानी जो कवानीन हैं उनके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारने लगे। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों में हम कैद हैं। उस कैद से जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे तब तक हमारी या हमारे मुल्क की तरक्की में कोई ना कोई रोड़ा आता रहे। वो आज़ादी है हमारे जहनों की, ऊंच नीच की, जात पात की। जन आए हुए कवि एवं शायर तथा समस्त नगरवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे बीच इतने प्रबुद्ध जन बैठे हैं, यद्यपि मैं कोई लिखा पढ़ी में कवि नहीं हूँ, फिर भी कभी कभी कुछ पंक्तियां निकलती हैं आप सभी की सेवा में प्रस्तुत हैं। जैसा कि आज देश का समाज का वातावरण है, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये छोटी सी कविता सादर आप सबको समर्पित।
घर घर पे तिरंगा लहराए, भारत की शान निराली है। घर घर पे तिरंगा लहराए, भारत की शान निराली है। घायल नहीं हिमालय हो जाए, खतरे में पड़े ना आजादी। घायल नहीं हिमालय हो जाए, खतरे में पड़े ना आजादी। ध्वज कभी झुके ना भारत का, इस ध्वज की शान बढ़ानी है। हर घर पे तिरंगा लहराए, भारत की शान निराली है। सब धर्मों का सम्मान है, हिंदू मुस्लिम की आन बान। सब धर्मों का सम्मान है, हिंदू मुस्लिम की आन बान। आओ फहराए हम मिलकर, भारत की लाज बचानी है। हर घर पे तिरंगा लहराए, भारत की शान निराली है। जब संकट आए भारत पर, हम मिलकर जान लुटा देंगे। जब संकट याद आने लगे हैं, हम अपने वतन को सजाने लगे हैं। शहीदों के दिन याद आने लगे हैं, हम अपने वतन को सजाने लगे हैं। और हजारों ने बुजुर्गों ने सींचा है जिनको लहू से, बुजुर्गों ने सींचा है जिनको लहू से, वो बुलबुटे अब मुस्कुराने लगे हैं, वो बुलबुटे अब मुस्कुराने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला शेर देखिएगा, नौशाद लुधियाना साहब के हवाले से पढ़ता हूँ कि सियासत किसको कहते हैं, जमाने को दिखा देंगे। सियासत किसको कहते हैं, जमाने को दिखा देंगे। और दिलों को लूट लेंगे हम वतन पर, दिलों को लूट लेंगे हम वतन पे जान लुटा देंगे। सियासत किसको कहते हैं, जमाने को दिखा देंगे। और दिलों को लूट लेंगे हम वतन पे जान लुटा देंगे। और ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है और वो ईसाई। ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है और वो ईसाई। सभी मिलकर मोहब्बत का नया भारत बना देंगे, सभी मिलकर मोहब्बत का नया भारत बना देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कि सियासत किसको कहते हैं, जमाने को दिखा देंगे। सियासत किसको कहते हैं, जमाने को दिखा देंगे। दिलों को लूट लेंगे हम वतन पे जान लुटा देंगे। दिलों को लूट लेंगे हम वतन पे जान लुटा देंगे। और ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है और वो ईसाई। ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है और वो ईसाई। सभी मिलकर मोहब्बत का नया भारत बना देंगे, सभी मिलकर मोहब्बत का नया भारत बना देंगे। और एक शेर ये भी देखिएगा कि नफरतें अब दिलों से मिटाएंगे हम, नफरतें अब दिलों से मिटाएंगे हम। और मोहब्बत की शम्मा जलाएंगे हम। नफरतें अब दिलों से मिटाएंगे हम और मोहब्बत की शम्मा जलाएंगे हम। और इस तिरंगे के साए तले दोस्तों, तो जो चाहता हूँ कि इस तिरंगे के साए तले दोस्तों, जश्न आज़ादी घर घर बनाएंगे हम। इद्रिस भाई बहुत ही अच्छे अनाउंसर है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। एक ही शख्स रह सकता है, तो इद्रिस भाई वो मुँह संभाल ले और मैं हरदोई संभाल लूँ। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि आज देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस खुशी में पूरे हिंदुस्तान में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तिरंगा यात्रा निकल रही है, रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। कस्बा गोपमू मेरा वतन है, मेरे वालिद का भी वतन है। मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम में मैं वक्त निकाल कर ज़रूर जाऊंगा और अपने चाहने वालों के बीच में ज़रूर पेश करूंगा कुछ न कुछ। दोस्तों, तो मेरा काम लोगों को हंसाना है। आप लोग मेरी सेहत देख रहे होंगे, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, मैं उसी से नहाता हूँ। आप लोग भी लाइफ बॉय से ही नहाएं, कीटाणुनाशक होता है। दोस्तों, हम लोग जब कहीं जाने की तैयारी करते हैं और ख़ास तौर पर ये फैसला करते हैं कि हम लोगों को चारबाग स्टेशन से कहीं सफ़र करना है, तो बहुत ही खूबसूरत एक लेडीज़ वॉइस में एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है जो ट्रेन का आने और जाने का वक्त बताती है। अब तो बहुत तरक्की हो गई है माशाल्लाह अपने हिंदुस्तान में। पुराने ज़माने में कोयले का इंजन चला करता था,
उसकी आवाज़ कैसी आती, जब स्पीड पकड़ता तब कैसी आवाज़ आती, और अनाउंसमेंट किस अंदाज में सुनाई देता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक। मुलाजा फरमाएंगे, इंशाल्लाह पूरा मजा आएगा। कृपया यात्री ध्यान दें, लखनऊ से चलकर दिल्ली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की सूचना प्राप्त है। जिन यात्रियों को लखनऊ से दिल्ली जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचे। धन्यवाद। ये आपको बिल्कुल क्लियर अनाउंसमेंट सुनाई दिया। जब आप प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे तो यही अनाउंसमेंट किस तरह से बदल जाता है, हवा के डायरेक्शन से। कृपया लखनऊ जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1। धन्यवाद। दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म पे जब आप पहुंचे तो यही आवाज कुछ और बदल गई। 4 पर पहुंचे तो अनाउंसमेंट कुछ और तरह से था, कुछ इस तरह से। अब इंजन कैसे स्टार्ट होता है, कैसी आवाज आती है, स्पीड पकड़ता तब कैसी आवाज आती है, पूरा फरमाइए। इंजन देखो। चाय 5 बजे में चीज बिस्कुट गर्म समोसे, चाय 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 चाय। इत्तेफाक से दोस्तों चाय बेचने वाले के पेट में दर्द होने लगा। चाय बेचते बेचते क्या कंडीशन होती, आवाज लगाई चाय 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 चाय, हाय 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 चैया रे नैया रे। तो ये तो थी ट्रेन की आवाज। आप लोगों की तालियों का और प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। हम कलाकारों की जिंदगी में सिर्फ 2 ही चीज होती है, महफिल में गए तो तालियां और घर पे गए तो बीवी की गालियां। भैया माला ना पहनाओ। अब चूंकि ये मुशायरा है तो जाहिर है कि मुशायरे के हिसाब से भी कुछ होना चाहिए, तो एक मज़ाहिया एक हज़ल पेश कर रहा हूँ। एक दावत का मंजर है, एक जगह एक साहब ने मुझे दावत में बुलाया, मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ का क्या मंजर है उसकी मंजरकशी की है कि आजकल लोग दावतों में बुलाते हैं खाल खाल। अदरीज भाई, आजकल लोग दावतों में बुलाते हैं खाल खाल, ज्यादा अहमद पड़ी दिया पार्टी पे टाल, सिर्फ चाय दालमोट न सारन ना चीरमाल। अच्छा था कुछ नसीब की वो भी आ गया, और मुझको भी एक दोस्त घर पे बुला गया। पहुंचा जो उसके घर तो देखा वहां का हाल, फरसों फराइज उस पर सजावट थी बेमिसाल, और मुद्दत के बाद सामने तरमाल देकर सच पूछे तो मेरी टपकने लगी तराल। झट हाथ धो के मैं भी शामिल पैकार हो गया, और अच्छी रजा का मैं भी गुनहगार हो गया। इतने में सारे शहर की बत्ती चली गई। अब जर्दे में रायता का मजा कुछ न पूछिए, शामी कबाब उठा के मैं मिठाई से खा गया, पुलाव उठा के मैं खटाई से खा गया। फिर जब वो आई जाने मन दिलरुबा, मैं हुआ नहीं मेरी लाइफ के बारे में कहा, जाने मन दिलरुबा। फिर जब वो आई जाने मन दिलरुबा तो देखने वाला था वहां का माजरा। बैठे थे मेरे सामने गुस्से में लाल थे, हरकत वाकई मेरी उसूल के खिलाफ थी, मेरी प्लेट भरी थी उनके साथ थी। बंदा जो लाइट तो फिर आई तो बंदा वहां से जूते पहनकर खिसक गया। रोशनी में मिले मेरे एक दोस्त कहने लगे मराबा मराबा, आखिर जूते के सिलसिले में फैशन कब से बदल गया, एक पैर में सिया दूसरे में लाल। टाइम है अगर 1 मिनट तो और इजाजत है नदी साहब? नहीं भी होती तब भी मैं छोड़ता नहीं माइक, क्योंकि मुझे बहुत खतरनाक बीमारी है, माइकोपोलियो होगी। एक हकला शायर, उसकी महबूबा ने उसको खत लिखा, अपने दोस्त के पास पहुंचा बताने के लिए कि मेरी महबूबा ने क्या लिखा है। हकला आदमी कैसे बात करता है, मुलाजा फरमाइए। हकला शायर, कृपया शांति का वातावरण बनाए रखें और अपनी शांति के साथ आप लोग बैठ जाएं। हकला शायर अपने दोस्त को बता रहा खत में क्या लिखा है। तेरी जात से जाने मन, तेरी जात से जाने मन, मामा मुझ को ही प्यार है। गैर है खा खुद गरज,
वक्त का यार है। रात भर जागना, दौड़ना, भागना। खत्म तूने क्या लिखा? वो बस कैसे हो गया? खत मेरा खत नहीं, मेरी मौत का तार है। ऐसा भी का कम नहीं, गम खर्च कभी नहीं, बंगला है, मोटर का कार है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आसिम फारूकी साहब हमारे बड़े अजीज दोस्तों में से हैं। मैं इस महफिल में शिरकत के लिए मेरा नाम है शिकारी। जरा मैं इनका पूरा तारुफ करा दूं। ये शिकार के बड़े शौकीन हैं, लेकिन चिड़ियों परिंदों का और कुछ मत समझिएगा। ये शिकार के बड़े शौकीन हैं और इतने ज्यादा शौकीन शिकार के इनको लोग शिकारी भी कहते हैं। बगलोच उनका तखल्लुस है, उपनाम है कविता की दुनिया का, शायरी की दुनिया का, लेकिन इनको शिकारी के नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं। मेरा नाम है शिकारी, मैं हूँ प्यार का भिखारी। मेरा नाम है शिकारी, मैं हूँ प्यार का भिखारी। कभी जुल्फ उनकी उलझी तो मैंने ही संवारी। मैंने प्यार जब किया था तो मैं दांव खा गया। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे, सम्मान करेंगे। झगड़ा में कभी मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। झगड़ा में कभी मुसलमान करेंगे, मुसलमान करेंगे। नफरत को सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, नफरत को सिखाए हमें आपस में लड़ा कर। हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे, ऐलान करेंगे, ऐलान करेंगे। और अंधेरों का तुम्हें क्यों गम है अपने अज़्म रोशन से। तवज्जो चाहता हूँ नदवी साहब से। अंधेरों का तुम्हें क्यों गम है अपने अज़्म रोशन से, गुब्बारे राह में पैदा। अंदाज शरीफाना है, चेहरा मासूम है, अंदाज शरीफाना है, जाने क्यों अपना बनाते हुए डर लगता। खास है कि वो 10 मिनट का टाइम दे, फहरिस्त लंबी है। तो एक मतला एक शेर और मोहतरम सदर मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब से इजाज़त चाहते हुए यकीनो अज़्म की क़ुव्वत ज़माने पर आया कर दो, यकीनो अज़्म की क़ुव्वत
यकीन आज़म की क़ुव्वत ज़माने पर आया कर दो, ज़माने पर आया कर दो, अमल को अपने अपनी किस्मतों का राज़दा कर दो, अमल को अपने अपनी किस्मतों का राज़दा कर दो। और मजाले गर्दिशे अय्याम क्या जो टोक दे तुमको, मजाले गर्दिशे अय्याम क्या जो टोक दे तुमको, बढ़ो और तेज तर रफ्तार अज़्मे नौजवां कर दो, बढ़ो तेज तर रफ्तार अज़्मे नौजवां कर दो। मुकर्रर कीजिए जनाब इसको। शुक्रिया। हुक्म की तामील करते हुए नौशाद नदवी साहब नजर नहीं आ रहे हैं, साहिब मामला। मजाले गर्दिशे अय्याम क्या जो टोक दे तुमको, बढ़ो तेज तर रफ्तार अज़्मे नौजवां कर दो, बढ़ो तेज तर रफ्तार अज़्मे नौजवां कर दो। और ये शेर जो है खुसूसन नौशाद नदवी के लिए है, वो नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन हम तक पहुंच रहा है। माशाअल्लाह, आपने हमें तकमील कर दी। अज़्मे नौजवां कर दो, और जो ठोकर बन के आए सामने राहे तरक्की में, जो ठोकर बन के आए सामने राहे तरक्की में, तुम ऐसे एक एक पत्थर को बेनामो निशान, तुम ऐसे एक एक पत्थर। अल्लाह करे जोर शबाब और ज्यादा। जो ठोकर बन के आए सामने राहे तरक्की में, तुम ऐसे एक एक बात है तेरे कूचे में हम झुकाए हुए सर जाते हैं, हम झुकाए हुए सर जाते हैं। अब अना का मुझे, अब अना का भी हमें पास नहीं, अब अना का मुझे पास नहीं, वो बुलाते नहीं पर जाते हैं, बुलाते नहीं पर जाते हैं, सामे गम तुझसे जो डर जाते हैं, सब गुजर जाए तो घर जा। उसकी खुशी में कुछ हमको भी कहने का हौसला हुआ। तो आप कोई मैं तार नहीं बोला, जिस पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिस पर मैं लुटा चुका था दुनिया की दौलतें, उन बारिशों ने मुझको कफन का, उन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन बारिशों ने मुझको कफन नाप के दिया।
ये मुख्तलिफ शायर नहीं हो। सुनिए, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर में जाता हूँ, मुस्कुरा देते हैं बच्चे, मर जाता हूँ मैं। शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूँ मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे, मर जाता हूँ मैं। किसी दिन जिंदगी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूँ, जिंदा क्यों नहीं होता। एक गजल है हमारी तरन्नुम पुराने के गुटका। कहीं कहीं को ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं शमशान में बैठा हुआ हूँ। अरे भाई कम से कम ताली बजाइए, जोर शोर से दाद दीजिए। आप बिल्कुल आज़ाद हिंदुस्तान में बैठे हैं ना, आज़ाद हैं बिल्कुल। हाँ, कह सकते हैं, अपनी बात का इजहार कर सकते हैं। अगर जी चाहे भक्ति कसने का तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बोलिए, आप लोग हिम्मत बढ़ाइए, सब लोगों को दाद दीजिए। तो ये भारत के शहीदों को वतन याद करेगा, अफसान तेरा चरखे को हम याद करेगा। भारत के शहीदों को वतन याद करेगा, और दुश्मन के इरादों को मिटा देते हैं पल में। दुश्मन के इरादों को मिटा देते हैं पल में। भारत तेरे वीरों को वतन याद करेगा, भारत तेरे वीरों को वतन याद करेगा। हंस हंस के जो कुर्बान हुए इस वतन में। मास्टर साहब, इन्हीं तरह से तवज्जो चाहूंगा कि हंस हंस के जो कुर्बान हुए इस वतन में, हंसते हुए फूलों को चमन याद करेगा, हंसते हुए फूलों को चमन याद। बड़े भाई प्रतिनिधि नौशाद नदवी साहब और हमारी अधिशासी अधिकारी संध्या मिश्रा जी और अपने गुरु मौलाना शमसुद्दीन साहब, इन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस कार्यक्रम को इन्होंने आयोजित किया है और इस प्रोग्राम को रखा है। ऐसे मौके पे जो 15 अगस्त, कल 15 अगस्त भी है, वो 15